शुभं मंगलं भवति। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकांचं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम्। भगवती भागीरथी कलिमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता गंगा के पावन श्री चरणों में देवाधिदेव महादेव अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दयासागर ज्योतिस्वरूप सुखस्वरूप आनंद स्वरूप आत्मस्वरूप परमात्मा महादेव के श्री चरणों में आज प्रातःकालीन सत्संग सत्र शुभारंभित हो। हम पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सहयोग दे रहे पंचलोकपालों को, 10 दिक्पालों को, 6 क्षेत्रपालों को, चतुष्ट योगिनियों को, सप्तर्घत मातृकाओं को, पंचमहाभूतों को, 11 रुद्रों को, 12 आदित्यों को, 9 ग्रहों को, भूतों को, प्रेतों को, यक्षों को, गंधर्वों को, राक्षसों को, चारणों को, नागों को, किन्नरों को, खगों को, मनुष्यों को, गंधर्वों को और थलचर, नभचर, जलचर जीवों को मनुष्य मात्र के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के जीवन में आनंद, आह्लाद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता रहे ऐसी कामना करता हुआ, क्योंकि हंसा सोहम परमात्मा चिन्मयोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम सोअहम ब्रह्म सोअहम ब्रह्म। जो अंदर है वही बाहर है। पिंडी सुई ब्रह्मांडी एकोहम बहुश्यामी एकोहम द्वितीयो नास्ति। ब्रह्मोद्घोष है कि मैं एक हूँ, मेरे सिवाय दूसरा संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ही आदि पिता हूँ, आदि कारक हूँ, आदि कारण हूँ सृष्टि के उद्भव का।
मैं ही इसका संस्थापक हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, अंत में मेरे में ही सब समा जाते हैं। मैं अपनी संपूर्ण प्रकृति को अपने आप में समेट लेता हूँ। जैसे आपने कछुए को, संपूर्ण अंगों प्रत्यंगों को, संपूर्ण बाह्य संसार को अपने आप में अपने भीतर समेटते हुए देखा है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगन्नीव सर्वसा, सारे अंगों को समेटता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अपने पूरे बाह्य संसार को समेट के अपने आप में स्थित हो जाता है। तो विस्तृत परमात्मा, व्यापक परमात्मा, जो भू भुवा स्वातपा महाजना सत्यम, पृथ्वी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, धरातल, पाताल से भी परे, जहाँ पे वाणी और मन और बुद्धि को पहुँचना असंभव है। आश्चर्यवापश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्यति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित्। वाणी का विषय नहीं है। शिव महिम्न का जब अंतिम पंक्ति हम पढ़ते हैं तो महिम्ना पारांते परम विदुषी यद्य सदसी स्तुति ब्रह्मादीनामपि तदिवसन्नास्तव गिरि। अर्थात उस परम तत्व की, शिव तत्व की महिमा के विषय में अगर लिखने के लिए संपूर्ण पृथ्वी को, भूधरणी वसुंधरा माता धरती को, धरणी को कागज बनाया जाए और जितने भी ये वृक्ष हैं इन्हें कलम बनाया जाए और सुमेर और हिंद पर्वत को समुद्र में घोल के स्याही बनाई जाए और लिखने के लिए जो विद्या की, ज्ञान की दात्री है, धात्री है, देवी है, भगवती शारदा सरस्वती, वो लिखने के लिए बैठे। असितगिर समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणनामी सपारम नयाति। फिर भी उनके महिमा का बखान संभव नहीं है, उनके विषय में लिखा जाना संभव नहीं है, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। उसे केवल हम अनुभूत कर सकते हैं। उसके आश्रित को, उसके विराट को, उसके व्यक्तित्व को, उसके प्रभाव को, उसके बल को, उसकी विभूति को केवल अनुभूति कह सकते हैं। वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। तो एको हम बहुश्यामी, वो परमात्मा एक होते हुए बहुत हैं और बहुत होते हुए एक है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतात् चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। वो पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बसा हुआ है, रचा हुआ है, समाया हुआ है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते, जैसे आकाश हम सभी को आच्छादित किए हुए है, सब जगह रहते हुए हमसे बहुत दूर है। आकाश कहाँ नहीं है, सूक्ष्म रूप से आकाश को हम सभी महसूस करते हैं कि आकाश है, परंतु बहुत दूर है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वतावस्थितो देहे
तथात्मानोपलिप्यते। उसी प्रकार से वो आत्मा हमारे अंदर रहते हुए भी हमसे बहुत दूर है और हमारे किसी भी कर्म में सहयोगी नहीं है। वो तटस्थ है, निष्पक्ष है, दृष्टा है, दूर से बैठकर केवल वो अवलोकन अवगाहन करती है। यथा प्रकाश इत्येक, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण भूमि वसुंधरा में और यूं कहें कि त्रैलोक्य में प्रकाश देता है। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा ज्ञानम प्रकाश यति तत्परा। जैसे शरीर रूपी क्षेत्र में वो परमात्मा आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आच्छादित है, जब वो निकल जाता है तो अंधकार छा जाता है। एक आत्मा के हटते ही आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, विवेक काम करना बंद करता है, किडनी, दिल, दिमाग, धड़कन, रक्त, मांस, मज्जा, वसा, वात, पित्त, कफ, सबके सब एकदम से काम करना सब बंद कर देते हैं और निस्तेज निष्प्रभावी उस आत्मा के निकलते ही, जैसे एक वायर हमारे अंदर आया है और उससे फ्रिज, कूलर, एसी, बल्ब, पंखा, हीटर, जो भी इलेक्ट्रिक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, सब चलती हैं, परंतु उसके डिस्कनेक्ट होते ही सब के सब धड़ाम, कुछ भी नहीं चल सकता है। फ्रिज में कोई कमी नहीं है, फ्रिज पूरी कंप्लीट है, परंतु उसको पावर नहीं मिल रही, उसे तेज नहीं मिल रहा, उसे करंट नहीं मिल रही, उसे विद्युत नहीं मिल रही है, उसे उसमें एनर्जी का प्रवाह नहीं है, उसमें एनर्जी का विद्युत का संचार होना बंद हो गया है, इसलिए वो धड़ाम हो गया। सब का सब व्यवस्था जहाँ की तहाँ ठप हो गई। तो इसलिए वो परम तत्व आत्मा अत्यंत सूक्ष्म और बहुत व्यापक, बड़ा विशाल, एकोहम बहुश्यामी। आज हम लोग इसी विषय में वार्ता शुरू किए थे। जब हमने कहा कि मैं भूतों को प्रणाम करता, तो बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज भूतों को प्रणाम क्यों करते हैं आप? प्रेतों को, गंधर्वों को, याक्षसों को, राक्षसों को, चारणों को, नागों को, खगों को, स्थावर को, जंगम को। अरे भाई, इनको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? संतों को करो, महात्माओं को करो, मुनियों को करो, ब्राह्मणों को करो, पृथ्वी को करो, देवताओं को करो, गुरुओं को करो, इनको तो प्रणाम ठीक है, परंतु भूतों प्रेतों राक्षसों को तो जो सूक्ष्म तत्व है, परमात्म तत्व है, वो सबके अंदर समान भाव से संचालित है, संचारित है। पूरे पूरे ब्रह्मांडी व्यवस्था में वो सत्य हो, असत्य हो, रात्रि हो, दिन हो, सुख हो, दुख हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, हर्ष हो या विषाद हो, शोक हो या करुणा हो, मैत्री हो या विरोध हो, शत्रु हो या मित्र हो, दोनों में जो तेज है वो एक ही परमात्मा का आ रहा है, इसलिए उसको सामर्थ्यमान कहा गया है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहत प्रभो प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। वो बीज रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है, रक्त रूप में, वीर रूप में, अत्यंत सूक्ष्म अणु बन के सबके अंदर स्थापित है। उसको अनुभूति करने के लिए अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। बहिरंतस्य भूतानां, बाहर और भीतर। जब हम बाहर कभी देखते हैं तो उसी का दर्शन होता है, जब भीतर कभी झांकते हैं तो उसी का दर्शन होता है। बहिरंतस्य भूतानां और चरम चरमेव च, चर और अचर में, इस ब्रह्मांड के बाहर दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक चाहे कि मैं इस धरती का अंत खोज लूँ तो असंभव है। इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मैं अंत खोज लूँ, इसमें कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं,
और इसके बाहर क्या है, फिर शनि, फिर मंगल, फिर राहु, फिर केतु, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, और फिर क्या, और फिर क्या, और इसके बाद फिर और क्या। जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान हो, जो लगातार बिना रुके बिना थके हफ्तों महीनों सालों उड़ सकता हो, उसको वैज्ञानिक लेके दुनिया के चुनिंदा कुछ टॉप क्लास के जो टॉप 10 में हैं ऐसे वैज्ञानिक उसमें बैठे, और धरती का जो अंत है, जो ब्रह्मांड का अंत, आकाश कहाँ तक चला गया है, इसका पता करें तो ये असंभव है। इसका अंत नहीं है, ना इसका आदि शुभारंभ कहाँ से हुआ है, इसका ये सृष्टि शुरू कहाँ से हुई है, ये पृथ्वी का शुभारंभ कहाँ है। पृथ्वी है तो जल है, फिर गए तो फिर पृथ्वी, तो फिर आगे चले गए तो हजारों करोड़ों मिल गए तो फिर पानी, और फिर जब गए तो फिर धरती का टुकड़ा, और फिर गए तो फिर वही धरती आकाश, फिर वही। इसका कोई आदि अंत मध्य नहीं है। ध्यावा पृथिव्यूरिदमन्तरं हि व्याप्तं तो येकैन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम्। पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम्। उसको संभव ही नहीं समझना, जानना, देखना। केवल एक जगह बैठ के जो तुम्हारे शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है, इससे अलग कुछ नहीं है। उसी का एक सूक्ष्म एक टुकड़ा है हम, जो पिंडी सोई ब्रह्मांडे। अहम ब्रह्मास्मि अयम तत्त्वमसि ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म अयम प्रज्ञानम ब्रह्म। बात चली थी आज के सत्संग सत्र में कि एको हम बहुश्यामी, एक परमात्मा बहुत हो गया और बहुत ही समेट के एक हो गया। सर्वभूतानि कौन्तेय प्राकृतिं यन्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। जब उसे लगता है कि अब सृष्टि का हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिलियन वर्ष साल बाद जब लगता है कि अब मुझे अपने आप में अपनी संपूर्ण प्रकृति को समेटना चाहिए, तो समेट लेते हैं, क्योंकि वो प्रकृति उनके अधीन है, मैं प्रकृति के अधीन हूं। परंतु परम जो पुरुष है, जो परम तत्व है, अनादि पुरुषा पुरुषा पुराणाम, उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है, उसका मध्य नहीं है। वो तो अपनी माया से कुछ शरीर रचता है। अजोपि सन्नय्यात्मा भूतानामी स्वरूप सन्न प्राकृतिम स्वामधिष्ठाये संभवाम्यात्म ममायया। जब कभी कभी एक दूसरा पक्ष उसका प्रकृति में के द्वारा जो संस्थापित है, जो अधर्म है, अनीति है, दुराचार है, पापाचार है, अत्याचार है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है, और जब आधार्मिक कृत्य, हालांकि उद्भव इनका भी सबका वहीं से है, परंतु फिर भी जब इनका बढ़ता है तो संतुलन बनाने के लिए वो एक पुरुष के रूप में रूप धारण करके, जन्म लेके, प्रकट होके, और अधर्म का वध करके उसको अपने में ही समाई। जैसे रावण का जब वध हुआ तो राम के शरीर में ज्योति समा गई। जब शिशुपाल दंत्रवक्त मारे गए तो उनकी ज्योति कृष्ण के शरीर में समा गई। रामाकार भय सबके मन, जब वहाँ राम और रावण का भीषण भयंकर हुआ तो जितने दैत्य लोग मारे गए सबके सब परमात्मा राम के चरणों में ही समाहित हो गए, क्योंकि बाहर कोई आश्रित तो नहीं है। तपाम्यहम अहम बरस निग्रहात्म्यो सजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुनम। ए अर्जुन, मैं सत्य भी मुझसे ही निकला है, सत्य भी, क्योंकि दूसरे का कहीं आश्रित तो नहीं है। तो उस प्रकाश में अगर तुम्हें रहना है, अंधियाले का अपना आनंद है, क्योंकि वही निकला है। परंतु जब अंधेला एकदम बढ़ जाए, प्रकाश हो ही ना, तेज आए ही ना कहीं से, तब तो प्राण फड़फड़ा जाएंगे ना। एक समय तक तो ठीक है, तो हमें रात्रि की भी आवश्यकता है, हमें
धूप की, दिन की, सूर्य की भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। परंतु दिन ही दिन बहुत रहे तब भी आनंद नहीं है। तो अगर जीवन में हम सुख ही सुख हो जाए, हमको जीवन में तकलीफ, कष्ट, अवसाद, चिंता, व्यथा, कुंठा, भ्रम, भय न हो, तो हम मदान्ध हो जाएंगे। फिर उसको हम समाहित नहीं कर सकते, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वो हो जाएगा अनियंत्रित, हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। आखिर किसी लेखक ने, चिंतक ने, विचारक ने, किसी कवि ने अगर ये बात लिखी तो सोच के लिखा होगा, अगर सब सुखी हो जाए, इस संसार से दुख खत्म हो जाए, भ्रम भय खत्म हो जाए, चिंता, कुंठा, करुणा, अवसाद खत्म हो जाए, तो फिर लोग एक दूसरे को कुछ मानेंगे नहीं और बहुत डिसबैलेंस, अनियंत्रित, अव्यवस्थित व्यवस्था हो जाएगी। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन यदि करे तो दुख काहे को होए। वो आवश्यक है, क्योंकि वो दुख नहीं आएगा तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ ऐसे बिरले पुरुष होते हैं जो सुख में अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं, कुछ चुनिंदा लोग। नहीं तो जब बहुत धन आता है, बहुत सुख आता है, बड़ा मान प्रतिष्ठा, तो उसको बनाए रखना और बना रहे, इसके बाद हम संतुलित रहें, दिमाग में विकार उत्पन्न ना हो। मन में विकार, मन तो उन्मुक्त हाथी के तरीके है। आपने सबने कथा वो सुनी होगी, जब हाथी, वो मदमस्त मलंग हाथी अपनी 100 हथनी पत्नियों के साथ, अपने स्वजनों, परिजनों, इष्ट मित्र, सगे संबंधियों के साथ पेड़ों को उखाड़ते, झंझोड़ते, मिरोड़ते, चबाते, फेंकते, उलट पलट करते और तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा चला जा रहा था। तो जैसे ही पानी पीने के लिए आया तो ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। सबको एक कथा एक दिन हमने आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया था। जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया तो जोर लगाया, बहुत बल लगाया, 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर। परंतु पानी में तो मगरमच्छ बड़ा बली है। अपने पत्नियों की ओर देखा, पत्नी भी पीछे से आवाज़ दे रही, पास में आने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही। कुछ युवा पुत्र थे, वो भी सब दूर से ही आवाज़ दे रहे, कुछ मित्र थे, कुछ सगे संबंधी थे, कुछ परिजन पुरजन थे, परंतु आगे बढ़ के किसी ने मदद नहीं की और सब दूर से ही तमाशबीन बने रहे। अंत में जब इतनी सूंड बची उसकी तो भगवान प्रकट हुए। नारायण कवच नाम का पूरा स्तोत्र है। एक दिन इस वार्ता को आपके समक्ष प्रस्तुत किया था तो उसने परमात्मा को याद किया और भगवान आए मतलब कहीं से नहीं चल के आए, वो प्रकट हैं, वो वही उसी जगह हैं, उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ता है। जब तारकासुर का आतंक बढ़ा ब्रह्मांड में और देवताओं को पदाच्युत कर दिया, सबको पद से हटा दिया और पूरे सिंहासन में और स्वर्ग में कब्जा कर लिया, तो देव सत्ता उनको ढूंढती भागती चारों तरफ की परमात्मा कहाँ मिलेंगे। प्रभु उस सभा में ब्रह्मा जी भी थे, उस सभा में महेश भी थे। बैकुंठ गए, वहाँ नहीं मिले, क्षीर सागर गए, वहाँ भी नहीं मिले। तो भगवान शंकर ने अवसर जान बात एक कहे हो। अवसर जब आया, ये भगवान शंकर ये भी बताना चाहते हैं कि जब किसी बात को बोलने का उचित अवसर हो तभी बात बोलो। हर विषय में अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य मत प्रकट करो। आपका वक्तव्य है, आपका मंतव्य है, आपका दृष्टिकोण है, आपका नज़रिया, आपका विचार है, ठीक है, आपका विवेक काम कर रहा है, परंतु जब उचित अवसर हो, आदर्श वातावरण, तभी आप कोई बात बोलें तो मान्य होगी। तो अवसर पाए बात एक कही हो। भगवान शंकर ने एक बात बोली। क्या बात बोली वो? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और हरि तत्व तो सभी जगह विद्यमान है। और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो हर तत्व सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। और फिर बड़े प्रेम के साथ देवता भगवान शिव ब्रह्मा उसी जगह जहाँ थे उसको याद करने लगे और वही परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म के साथ प्रकट हो गए और उन्होंने उनको रक्षा प्रदान की, उनको अभयता प्रदान की, उनको संरक्षण प्रदान किया, उनका संवर्धन किया। तो वो परमात्मा तत्व सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। बात हुई थी कि एको हम बहुश्यामी, वो एक होते हुए अनेक है और अनेक होते हुए एक है। तो आज का सत्संग सत्र का समय समापन की ओर है। परमात्मा के पवित्र नाम के दो नाम हम सब आपके समक्ष और आपके साथ में गुनगुनाए। इसके साथ सत्संग सत्र का समापन हो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं। काम कितना हो पर नाम भूलो नहीं, काम कितना हो पर नाम भूलो नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो।